हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है। नाम, पैसा, इज्जत, शांति, ये सब कोई भी इंसान हासिल करना चाहता है, लेकिन सच है कि ज्यादातर लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। क्या कभी आपने सोचा है क्यों ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं? क्या वो काबिल नहीं थे? क्या किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, या वजह कुछ और थी? आज की यह कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को मरते देखा, लेकिन एक दिन वो उठा और अपने भाग्य को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। ये सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी कहानी है। पटना में एक छोटे से गांव में जन्मा अंशु एक सपने देखने वाला लड़का था। उसके पापा सरकारी नौकरी में रहते थे और माँ एक हाउसवाइफ। परिवार में पैसे की तंगी थी, लेकिन अंशु के सपने अमीर थे। वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। जब भी कोई इंसान पूछता बड़ा होकर क्या बनेगा, वो मुस्कुराकर कहता अपनी कंपनी का मालिक। लेकिन सपनों की राह आसान नहीं होती। अंशु पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी कुछ अलग करने की। 12वीं के बाद जब सारे दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग कर रहे थे, अंशु यूट्यूब पर बिजनेस की वीडियो देखता, किताबें पढ़ता और खुद का एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाता। उसने कॉलेज के पहले साल में ही मोबाइल एक्सेसरीज बेचनी शुरू की। छोटी पूंजी लेकिन बड़ा सपना। शुरुआत में दोस्त हंसे, रिश्तेदारों ने कहा बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई छोड़कर ठेले पर खड़ा है। और यहीं से शुरू हुई अंशु की पहली परीक्षा। अंशु की जिंदगी में जो हुआ वो हम सबके साथ होता है, लेकिन ज्यादातर वो लोग वही हार मान लेते हैं। आइए समझते हैं क्यों ज्यादातर लोग असफल होते हैं। अंशु का पहला बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया। कोई भी उसके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा था। दोस्तों ने ताना मारा। उसने सोचा शायद ये मेरे बस का नहीं, लेकिन फिर एक रात उसने खुद से कहा अगर आज हार गए तो सारा जीवन पछताना पड़ेगा। अंशु के रिश्तेदारों ने उसके पिता से कहा लड़के को समझाओ, पढ़ाई करो, ये बिजनेस छोड़ो। लेकिन अंशु ने धीरे धीरे सीखा कि जब तक आप अपने डर को नहीं हराते तब तक कोई मंजिल आपकी नहीं होगी। पहले बिजनेस में अंशु ने बिना सोचे समझे प्रोडक्ट खरीदे। कोई मार्केट रिसर्च नहीं और कोई कस्टमर फीडबैक नहीं। सीख मिली सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, समझ भी चाहिए। कई लोग अपने सपनों को छोड़कर सिर्फ इसलिए किसी और की राह पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सुरक्षित लगती है, लेकिन अंशु ने फैसला लिया चाहे जो हो वो अपनी राह खुद बनाएगा। कई लोग थोड़ी सी सफलता पाकर रुक जाते हैं, लेकिन अंशु ने तय किया था जब तक अपनी कंपनी नहीं बना लूंगा चैन नहीं लूंगा। एक दिन अंशु को एक किताब मिली, रिच डैड पुअर डैड। वो किताब उसकी सोच बदल गई। उसने एक नोटबुक ली और उसमें लिखा मेरी असफलता की वजह अब से क्या अलग करूँगा। फिर वो दिन रात एक करके डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगा। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम रीच, ई कॉमर्स, शिपिंग, ग्राहक सेवा, सब कुछ खुद सीखा। अब उसने दोबारा शुरुआत की, लेकिन इस बार सोच समझकर। उसने अपने गांव की स्थानीय कारीगरों के बनाए हुए हैंडमेड प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने शुरू किए। पहले महीने में सिर्फ 3200 की कमाई हुई, लेकिन अंशु रुका नहीं। 3 महीने में 20,000, 6 महीने में 75,000, 1 साल में 3 लाख महीना। आज अंशु की खुद की कंपनी है रूरल रूट्स इंडिया, जो गांव के कारीगरों के प्रोडक्ट्स देश विदेश तक पहुंचा रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, वो आज हजारों युवाओं को सिखा रहा है कि असफलता एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो क्या थी अंशु की सफलता की असली कुंजी? धैर्य। रोम एक दिन में नहीं बना। सीखने की भूख, खुद पर विश्वास। जब सपने मना किया उसने खुद को चुना। लोगों की सेवा का उद्देश्य, सिर्फ ऐसा नहीं, लोगों की मदद का जज्बा। अब सवाल ये है क्या करोगे? क्या आप भी हार मान जाओगे जैसे 95% लोग, या फिर क्या आप उस 5% लोगों में शामिल होगे जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं? अंशु की तरह शायद आपके पास भी अभी सब कुछ नहीं है, ना पैसा, ना सपोर्ट, ना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है इरादा। क्या आपके पास वो है? ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं करते, और जो शुरुआत करते हैं वो बीच में छोड़ देते हैं। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद पर यकीन करता है। अगर आप गिरकर उठ सकते हो, हार से सीख सकते हो, अगर आप दुनिया की सोच से ऊपर उठ सकते हो, तो यकीन मानो कि कहानी भी अंशु की तरह हजारों को प्रेरणा कर देगी।